गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टार्टिंग करी थी। उसमें हमने अयोटा के बारे में डिस्कस किया था कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, उसकी हायर वैल्यूज़ जो उसके पावर्स होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो उस पर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 25 माइनस 3 माइनस अंडर रूट माइनस 16 प्लस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 9। अब यहाँ पे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, है ना। मतलब एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी, वहाँ पे अयोटा होता है। अब यहाँ पे आपके पास a तो है पर अयोटा कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे अंडर रूट माइनस 25 दिया हुआ है। अंडर रूट माइनस 25 आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन इसको अयोटा फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया है, छोटे उससे ले लेते हैं हम, छोटे नंबर से -2 अंडर रूट -2। अब इसे अयोटा फॉर्म में कैसे लिखोगे। अंडर रूट -2 का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस की जगह आप -1 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ ये भी लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास -2 आएगा, तो चाहे आप इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब आपने लोअर क्लासेस में सर्ड्स पढ़े होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, अंडर रूट -1 अंडर रूट 2, इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। अब आपको पता है अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है। लास्ट क्लास में हमने किया था अयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1, यही किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे अयोटा लिख देंगे अंडर रूट 2। तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट -2 इक्वल्स टू अयोटा रूट 2। समझ में आया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में माइनस दिया है तो इसका मतलब आपको अयोटा पता है। तो मतलब जब भी आप अंडर रूट से माइनस बाहर निकालोगे तो वो बाहर आप किस फॉर्म में लिखोगे, अयोटा फॉर्म में। उसी तरह सिमिलरली अगर आपको दिया होता अंडर रूट -5, तो अंडर रूट -5 का मतलब क्या होना था, माइनस आपने अंडर रूट से बाहर निकाला, वो क्या बन गया, अयोटा, और ये आ गया अंडर रूट 5। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर। जब भी आप अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देख रहे हो तो उसको आप बाहर किस फॉर्म में लिखेंगे, अयोटा फॉर्म में, और ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। उसी तरह सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट -25, इसको कैसे लिखोगे, अगेन माइनस को बाहर निकाल दोगे, ये क्या बन गया, अयोटा अंडर रूट 25। अब आपको पता है यहाँ पे अयोटा आ गया, करेक्ट है ये, लेकिन यहाँ पे आपने इसको लिखा अयोटा। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो यहाँ पे अंडर रूट 25 का मतलब क्या हो गया, 5। ठीक है, ये तो इसका है। अब यहाँ पे इसका नहीं पता था हमें, तो इसको हमने एज इट इज़ ही लिखा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो हमें पता है, तो हमने उसको अयोटा 5 लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ -25 इक्वल्स टू अयोटा 5। सिमिलरली अब हमारे पास दिया होगा अंडर रूट -9, अंडर रूट -9 मतलब माइनस तो बाहर आ गया तो अयोटा बन गया, जैसे ही माइनस अंडर रूट से बाहर आया वो अयोटा बन गया, और यहाँ पे अंडर रूट 9, आगे जाके ये क्या बन गया, अयोटा। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, तो ये आ गया 3। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आई। अब हमने इसके बाद यहाँ पे स्टेप किया 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, अंडर रूट -25, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अंडर रूट -25 की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर है, अयोटा 5, तो इसके हमने लिख दिया अयोटा 5, फिर -3, फिर माइनस लिखा है। अब यहाँ पे है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, अयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 बच गया। बस माइनस बाहर निकाला, वो बाहर निकल के क्या हुआ, अयोटा, और ये क्या बन गया, 16। सिमिलरली 1 माइनस, अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, आपको पता है स्क्वायर रूट से हमें माइनस हमेशा बाहर निकालना है, तो जब भी स्क्वायर रूट से माइनस बाहर आता है वो अयोटा बनता है, और यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ 9।
तो इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपके पास, ये एज इट इज़ लिखोगे 2 प्लस अयोटा 5 माइनस 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो गया 4 प्लस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपके पास ये आ गया। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सब में ब्रैकेट लिखा है तो यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस अयोटा 5, यहाँ पे माइनस है, ये 3 एज इट इज़। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बाहर माइनस था इस वजह से ये यहाँ पे प्लस आ गया। अयोटा 4 प्लस 1 माइनस अयोटा 3। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हो। रियल पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हो और इमेजिनरी को एक साथ। तो रियल पार्ट देखो पहले कौन कौन से, एक 2 है, एक -3 है और एक 1 है। बाकी तो कोई नहीं है जिसके साथ अयोटा हो। तो 2 -3, 2 -3 कितना हो गया -1 और यहाँ पे क्या आपके पास +1। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर दिए। अब आपके पास अयोटा वाली टर्म बची, तो ये एक आ गया अयोटा 5, अयोटा 4 और माइनस अयोटा 3। तो यहाँ लिख दिया अयोटा 5 प्लस अयोटा 4 माइनस अयोटा 3। अयोटा वाली टर्म्स एक साथ लिख दी। अब -1 + 1 ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया तो ये 0 होता है। चाहे आप यहाँ 0 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात, लिखना है तो लिख दिया प्लस। अब ये भी अयोटा ये भी अयोटा, ये तो प्लस किया पहले। 5 + 4 कितना हो गया अयोटा 9 और यहाँ पे क्या है माइनस अयोटा 3। इसको एज इट इज़ लिखा। फिर यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अयोटा 9 माइनस अयोटा 3, तो अयोटा तो रहेगा ही। 9 - 3 कितना हो गया 6। तो यानी ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आया अयोटा 6। क्लियर है। आपको इसी तरह और भी क्वेश्चंस होंगे तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही जो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखोगे, हाँ, आपको सपोज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, आपको दिया है सिंप्लीफाई 3 माइनस √ -4 माइनस 2 प्लस अयोटा 3 माइनस 3 माइनस -16। ये आपको सपोज क्वेश्चन दिया, ये भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब आगे, अब आपको सब पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो हम वैसे ही करेंगे। 3 माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे √-4 है, अंडर से माइनस बाहर आएगा तो मतलब क्या बन जाएगा, अंडर से बाहर आने पे अयोटा, तो अंडर के अंदर क्या बचा सिंपल 4। फिर माइनस, आप ब्रैकेट अगर साथ के साथ खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे माइनस है, ये 2। अब आपको पता है बाहर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब आप ओपन करते हो और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन आपका चेंज। तो यहाँ पे अभी प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस था पहले, अब क्या बन गया माइनस। ये आ गया अयोटा 3, अगेन माइनस, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3। अब यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ माइनस था तो ये प्लस। अब अगेन √ है, √ में यहाँ पे माइनस है √ के अंदर, तो √ के अंदर आपने माइनस नहीं रहने देना है, इसको बाहर निकालना है। √ से बाहर जैसे ही निकालेंगे वो क्या बन जाएगा अयोटा √16। क्लियर। फिर ये आ गया 3 माइनस अयोटा √4 कितना होता है 2 माइनस अयोटा 3 -3 प्लस अयोटा √16 क्या हो गया 4। अब वही सेम रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी को एक साथ। तो रियल कौन सा, एक 3 - 2 -3 यही है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा -2। अब अयोटा वाले कौन से, एक ये है माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा 4। तो माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा 4। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया -2। अब अयोटा वाला आपस में ही सॉल्व कर दो। पहले हम माइनस वाला करेंगे। यहाँ पे है
इन दो को करेंगे हम पहले सॉल्व। यहाँ पे माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अयोटा आएगा ही आएगा, साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर डिजिट है उसका। तो इन दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 3 माइनस। इसमें खैर दोनों के ही आगे माइनस है तो माइनस ही आता है, पर अगर नहीं ध्यान में रहता है तो हमेशा ग्रेटर डिजिट का साइन देखते हो आप, उसके आगे जो साइन होता है वो लिखते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या बचा था आपके पास, अयोटा 4, वो एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अभी भी दो टर्म्स है तो इनको आपस में सॉल्व कर सकते हो। तो ये एज इट इज़ आया -2 माइनस अयोटा 4 प्लस अयोटा, सॉरी माइनस अयोटा 5 प्लस अयोटा 4। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। अब यहाँ पे 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो यानी अयोटा तो आएगा ही। अब साइन कौन सा आएगा, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 5 के आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब हम कुछ सम्स करेंगे अयोटा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई अयोटा रेज टू द पावर 17 प्लस अयोटा रेज टू द पावर 20 माइनस अयोटा रेज टू द पावर 13। अब ये आपको सिंप्लीफाई करने को आ सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे अयोटा की पावर कितनी दी है 17। अब आपको डायरेक्टली तो पता नहीं है अयोटा रेज टू द पावर 17 की वैल्यू क्या है, आपको किसकी वैल्यू पता है, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि है -1। तो आप इसकी हेल्प से इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करोगे। तो आपको लास्ट लेक्चर में आपने सीख लिया था कि अयोटा को कैसे ब्रेक करते हैं हायर पावर्स को। तो अब जैसे यहाँ पे अयोटा 17, तो कैसे ब्रेक करोगे इसको, आपको पता है पहले आप अयोटा स्क्वायर तो लिखोगे ही लिखोगे। अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब 17 2 के टेबल में नहीं आता, तो 17 से लेस नंबर क्या है हमारे पास 16 तो आता है ना। तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आ जाए, 8। तो 2 8 = 16 तो आ रहा है, लेकिन 17 तो नहीं आ रहा हमारे पास अभी भी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते थे इनटू अयोटा, तो वो हम कर देते थे इनटू अयोटा। क्लियर। उसी तरह आगे यहाँ पे साइन है प्लस, फिर अयोटा 20। अगेन अयोटा 20 की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे। आपको पता है कैसे ब्रेक करते हैं, अयोटा स्क्वायर तो आप लिखते ही हो, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आ जाए, तो 10 सा, तो 2 × 10 = 20। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, अयोटा 13 2 के टेबल में अगेन नहीं आता, तो 13 से लेस नंबर क्या है 12। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर तो आपने लिखना ही है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाए 6 से। तो 2 6 = 12 तो आ रहा है, लेकिन 13 नहीं आ रहा, तो 13 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनटू अयोटा। क्लियर यहाँ तक। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे पुट कर दोगे -1, इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट किया -1, और ये पावर एज इट इज़ रहेगा सेम टू सेम। ठीक है, इनटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह हमने 10 लिख दिया, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 कर दिया, ये 6, और यहाँ पे इनटू अयोटा। क्लियर। तो -1 रेज टू द पावर 8। अब यहाँ पे आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आप माइनस के लिए देखते हो आपकी पावर इवन है कि ऑड है, तो ये इवन है, तो माइनस रेज टू द पावर इवन नंबर इज प्लस, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा +1 ही आएगा, इनटू अयोटा प्लस -1 रेज टू द पावर 10 इज अगेन एन इवन नंबर, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, माइनस फिर यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 6 अगेन 1 ही रहेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो माइनस रेज टू द पावर इवन नंबर इज 1 ही। तो ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 1 × अयोटा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है 1 × अयोटा, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ कुछ है नहीं, तो 1 × अयोटा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है, 1 × अयोटा इज अयोटा प्लस 1 माइनस 1 × अयोटा इज अयोटा। तो ये इस अयोटा के आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है, तो इस अयोटा को इस अयोटा से कैंसिल किया, हमारे पास क्या बचा 1, जो कि आंसर है आपका। क्लियर। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेस्ड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक्स में दिए हैं, तो आप उनको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम इक्वल प्रॉपर्टी। इक्वल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ a + अयोटा b
इक्वल्स टू सी प्लस अयोटा डी, देन ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब जब हम इक्वल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो इक्वेट कर रहे हैं हम। इक्वेट तो दो नंबर्स को ही करेंगे अगर हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक को तो आपस में नहीं कर सकते, कंपैरिजन है ना यहाँ पे। तो इक्वल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, सपोज एक दिया ए प्लस अयोटा बी और दूसरा दिया सी प्लस अयोटा बी, और दोनों इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, इसका रियल पार्ट और जो इसका रियल पार्ट है वो इक्वल रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, ए, और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, सी, तो देन ए इक्वल्स टू सी। उसी तरह सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो किसके रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, राइट हैंड साइड, यानी बी इक्वल्स टू डी। तो बस हमें इक्वल प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप वहाँ पे चाहे इक्वल प्रॉपर्टी मेंशन की है चाहे नहीं की है, जब भी आप इक्वल्स टू का साइन देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, फ्यूचर में कभी भी देखोगे, कहीं पे भी, किसी पेपर में भी, कहीं भी, तो उसमें आपने हमेशा ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में कि रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल के लिए ले लो, हमारे पास सपोज हमें दिया है ए प्लस अयोटा बी इक्वल्स टू 3 माइनस अयोटा 4। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इक्वल्स टू का साइन देख लिया तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, और आपको सपोज बोला है फाइंड ए एंड बी, इस तरह से बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने जैसे इक्वल्स टू का साइन देखा तो आपने इसको इक्वेट करना शुरू करना है। सबसे पहले देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या होता है, जिसके आगे अयोटा नहीं लगा हुआ, तो यानी ए, यहाँ पे LHS में ए है, यहाँ पे और कोई नहीं है बिना अयोटा वाला, तो इक्वल्स टू, यहाँ पे बिना अयोटा वाला सिर्फ 3 है, तो ए इक्वल्स टू 3, ए की वैल्यू आ गई। अब अयोटा वाली टर्म देखो LHS में यही टर्म है बस एक, और RHS में कौन सी है, ये वाली टर्म है बस अकेले। तो यहाँ से अयोटा के साथ क्या है बी, और यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है माइनस, माइनस कंसिडर करना है, तो -4, तो ए और बी की वैल्यूज हमें मिल गई। बस जब भी इक्वल्स टू के साइन देख रहे हो, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if, पहला कर लेते हैं ये वाला, 3x प्लस 2x माइनस वाई अयोटा इक्वल्स टू 6 माइनस 3 अयोटा, ये वाला दिया है। इस वाले केस में अब देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहले x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने को, और यहाँ पे आपको क्या दिया है बीच में, इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू का साइन देखते ही आपने विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट आपने सीधा इक्वल प्रॉपर्टी लगा देनी है, मतलब रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखोगे। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट कौन सा है आपका, यहाँ से आपका रियल पार्ट आ गया 3x, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा वो ये LHS में, और यहाँ पे देखो किसके साथ अयोटा नहीं लगा, इसके साथ, तो इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे 3x है इक्वल्स टू 6, 3 जो है यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो वो 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6, और 3 यहाँ से इधर गया तो ये डिवाइड हो जाएगा। इधर जो LHS में जो मल्टीप्लाई होता है RHS में जाके वो डिवाइड हो जाता है, या फिर RHS में जो मल्टीप्लाई होता है LHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 आ गया आपका, क्लियर। उसी तरह आपने जब रियल पार्ट इक्वेट किया तो आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ से इमेजिनरी पार्ट देखोगे, मतलब अयोटा वाली। अब अयोटा के साथ ये पूरी की पूरी टर्म है जो ब्रैकेट में लिखी है, तो आपने इसको लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे बस आपने ये लिखना है यहाँ पे यूजिंग इक्वल प्रॉपर्टी, यूजिंग इक्वल प्रॉपर्टी, बस मेंशन कर देना कि आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें। तो सिमिलरली 2x माइनस वाई, अयोटा के साथ ये है, RHS में देखो अयोटा के साथ क्या है -3, तो -3, क्लियर। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास 2
ठीक है। एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले ही ढूंढ चुके हो यहाँ पे, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो इसको चाहे आप यहाँ पे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। क्लियर? दिस इम्प्लाइज 2। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 4। तो ये 4 जो एक्स्ट्रा है हम कहाँ ले जाएंगे, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। तो अब यहाँ पे ये 4 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है। तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो दिस इम्प्लाइज ये माइनस वाई यहीं पे रहेगा क्योंकि हमें इसी से मतलब है। अब ये 4 हम इक्वल्स टू के उधर ले जा रहे हैं। इस केस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, तो डिवाइड मत कर देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे +4 है तो ये इधर जाएगा -3 -4। दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 4 इज 7। ग्रेटर डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो -7। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 7। तो ये आपकी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो ये आपका आंसर। क्लियर? तो इसका आप सीधा इस लास्ट में लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 7। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह आपके इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप बाद में सॉल्व कर सकते हो, क्लास में होंगे, आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आएगा आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। ओके, थैंक यू।